तो ये सहनशीलता को भी तप कहा गया है। भगवान कृष्ण बहुत सहनशील थे। उनको शिशुपाल ने बहुत गालियां दिया। उनकी बुआ जी का लड़का था ये शिशुपाल। कभी कभी परिवार में रिश्तेदारों में भी बड़े दुष्ट पैदा हो जाते हैं। कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ वो शिशुपाल। वो कृष्ण को गाली देता था तो कृष्ण ने कहा कि बुआ जी, ये शिशुपाल जो गाली दे रहा है क्या करूंगा मैं जानती हूं। तो बचपन में उसको गोद लिया था कृष्ण ने, तो उसके एक तीसरा हाथ था वो उखड़ गया था गोद लेते समय। तो ज्योतिष ने बताया था कि जिसकी गोद में जाने से इसका तीसरा हाथ उखड़ जाएगा उसी के द्वारा इसकी मौत होगी। तो बुआ जी रोने लगी कि कृष्ण तुम्हारे हाथ से इसका हाथ उखड़ा है तीसरा, तुम्हारे से ही मरेगा तो तुम इसको मत मारना, तुम इसको क्षमा कर देना। कृष्ण ने कहा मैं इसकी 99 गलती क्षमा कर दूंगा, अगर 100 बार गलती करेगा तब मार दूंगा। तो उसने 99 गलती किया और 99 गलती क्षमा हो गई। और जो 100 बार गलती किया तो भगवान को मजबूर हो जाना पड़ा कि अब फाइनल कर देना पड़ेगा इसको। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल की गालियों को 99 बार सहा और तुम एक बार नहीं सह पाते हो, छोटी सी बात नहीं सह पाते हो। इतना जिन्होंने सहन किया तब वे भगवान कहलाए थे, भगवान बने थे। और जो आदमी 10 बार भी सहन कर ले तो भी महान कहलाएगा, महान कहलाएगा। और अगर रोज तुम सहन कर लो तो याद रखना, भगवान बनो न बनो, महान बनो न बनो, लेकिन इतना जरूर है आपके जीवन में सुख शांति तो जरूर रहेगी और आपकी उन्नति होती रहेगी, आपका कल्याण होगा। अपने पति की भी सह लिया करो। अभी तुम रायपुर राजधानी में जाओ, वहां रिक्शा वाले की भी सह लोगे आप, लेकिन अपने घर में उतनी सहन शक्ति नहीं रही। बड़ी विचित्र बात है। और ये पांव से चलाने वाले रिक्शा भी हमारे हिंदुस्तान में ही दर्शन देते हैं। इंडोनेशिया, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, मस्कट और ये देश लंका और इंडिया, ये 2 सेम है। तो जितने देशों में मैं गया तो ये पांव रिक्शा वहाँ मिला ही नहीं। दुबई में तो ऑटो रिक्शा भी नहीं है, उसका भी काम खत्म हो चुका है, सब कार। और दुबई में तो ये रेड लाइट भी बहुत कम है, सब ओवर ब्रिज। और दुबई में 4 लेन बहुत कम है, 8 लेन, 16 लेन, 20 लेन की रोड है। 20 लेन सोचो कितनी चौड़ी होगी, 20 लेन। हमारे यहाँ 4 लेन के ऊपर कोई लेन नहीं बनती, क्योंकि 4 लेन के बाद 4 लेन स्टार्ट होती है, तो सब 4 लेन में चला जाता है। और हमारे देश में इतना चौड़ी रोड हमने देखा ही नहीं। अगर 4 लेन देख लें तो भी हम लोग खुश हो जाते कि बहुत अच्छा हो गया। तो मैं तो निवेदन करूँगा आपसे भाइयों बहनों कि अपने देश के उत्थान के लिए भी सोचना है और देश को आगे बढ़ाना है। ये देश साधारण देश नहीं है, ये भारत देश वह देश है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये भारत देश वह देश है जहाँ देश को भारत माता कहा जाता है। ये भारत देश वह देश है जिस देश में 24-24 अवतार भगवान के हुए, 24-24 तीर्थंकर जैनियों में हुए। और इस देश में भाइयों बहनों इतने महान पुरुष पैदा हुए, कबीर जैसे संत पैदा हुए। उस देश का नाम भारत देश है, जहाँ पर हर गांव में सत्संग कथा होता है, जहाँ पर हर घर घर में भजन होते हैं, जहाँ पर हर व्यक्ति जो है सत्संग में डूबा रहता है। उस देश का नाम भारत देश है। और भारत देश में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत देश में प्रेम बहुत है, भारत देश में सेवा बहुत है, और भारत देश में दिल बहुत बड़ा है। और भारत देश के लोग एक दूसरे का आदर करना जानते हैं। भारत देश के लोग सेवा दिल से करते हैं। ये भारत देश इस माने में सबसे आगे है। विश्व के किसी देश में ये प्रेम नहीं है जो हमारे भारत देश में। भले वहाँ पर भौतिक विकास बहुत हुआ हो, लेकिन ये भारत देश जैसा वहाँ अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म की संपदा इस भारत देश में। यहाँ भक्ति है, यहाँ धर्म है, यहाँ सत्संग है। आज देखिए हमारे बनवारी लाल देवांगन जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती बेला देवी देवांगन,
बहुत बड़ी उनकी हस्ती नहीं है, लेकिन भक्ति बहुत बड़ी है। क्या शबरी की हस्ती थी? नहीं थी, लेकिन भक्ति थी। तो राम उसके यहाँ थे। इनके पास भी बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन इनके यहाँ हम सब संत आए हैं। करीब करीब ये 30-31 महात्माओं की टोली आई हुई है, और इतना बड़ा सिस्टम इन्होंने खड़ा कर दिया। इतना सुंदर पंडाल लगवाया, इतना अच्छा माइक लगवाया, इतना अच्छा बिछावन कि उसी पर सो चाहे बैठो। चटाई और चटाई के ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है। लोग बैठ जाते तो उठते नहीं हैं, क्योंकि सोचते न जाने कौन फिर यहाँ बैठ जाए, जगह मिले कि न मिले। मस्त बिछावन, और फिर इतनी सुंदर वीडियो कैमरे और इतना सुंदर सिस्टम। 3-3 व्यास गादी, उधर संतों की, इधर महंतों की। कोई महंत आया हो तो उधर बैठो, ये महंत के लिए, वो संत के लिए। और कोई नेता आया हो तो वहाँ कुर्सियों पर बैठो। देखो एक नेताजी बैठे हैं, शंकर लाल साहू बनारी वाले, ये कोई कम नेता नहीं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, ये भारत देश में ही ऐसा मिल सकता है, इसलिए हिंदुस्तान महान कहा गया है। यहाँ आपको सत्संग के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, और अपने रिश्तों में मजबूती आती है, और घरों में शांति आती है, और मन में प्रसन्नता आती है। लेकिन जितना विदेशों में टेंशन है, उतना भारत देश में टेंशन नहीं है। और जितनी विदेशों की नकल करोगे, उतनी टेंशन भी आपकी बढ़ेगी। और अपने देश की मर्यादा, संस्कृति, धर्म को कायम रखोगे तो आप टेंशन मुक्त रह करके प्रसन्नता से जिंदगी गुजार सकोगे। ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। संत कबीर का एक शब्द है, राम न रमसी कौन दंड लागा, मरी जइबै का करीबे अभागा। राम न रमसी कौन दंड लागा, राम न रमसी कौन दंड लागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ी करे हंकार, विद्या वेद पढ़ी करे हंकार। अंत काल मुख फांक छारा, दुखित सुखित होई कुटुम जमावे। मरण बार एक शर दुख पावे, कहीं कबीर कली है खोटी। जो राहि करवसु निकरई टूटी, जो राहि करवस निकरई टूटी। राम न रमसी कौन दंड लागा, मरे जइबै का करीबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। आज 2 प्रश्न आपके बीच में रखे जाएंगे।
पहला प्रश्न कबीर स्वयं समाज से पूछ रहे हैं, संसार के जीवों से इंक्वायरी कर रहे हैं कि तुम्हें कौन सा पाप लगा हुआ है, कौन सा दंड लगा है जिससे तुम भजन भक्ति नहीं करते हो, सत्संग में क्यों नहीं जाते हो, गुरु जी की सेवा क्यों नहीं करते हो, प्रवचन क्यों नहीं सुनते हो, तुम्हें कौन सा दंड लगा हुआ है। कोई जन्म के तुम्हारे पाप हैं जिसके कारण तुम गुरु की सेवा नहीं कर पाते हो, ऐसा पूछ रहे हैं। और कबीर साहब मनुष्य जो कुछ करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। राम न रमस कौन दंड लागा, मर जीवे का करीबे अभागा। शाही बंदगी। दूसरा प्रश्न आज मैं उपनिषद पढ़ रहा था। मुंडको उपनिषद में एक बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी है। दो पंछी एक समान पेड़ पर बैठे हुए, एक पंछी दुखी होता है, दूसरा सुखी रहता है। दोनों का कारण क्या है? द्वा सुपर्णा सय्या सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते हैं। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। ये मुंडकोपनिषद का श्लोक है, मंत्र है पहला। ऋषि से पूछा गया कि दो पंछी एक ही पेड़ पर बैठे हैं, समान वृक्ष पर बैठे हैं, समानम वृक्षम परिस्वजाति, लेकिन उसमें से एक दुखी है और दूसरा दुखी नहीं है। इसका क्या कारण है? ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष के ऊपर जीव पंछी बैठे हुए। कुछ जीव पंछी दुखी होते हैं और कुछ जीव पंछी दुखी नहीं होते हैं। तो जो दुखी होते हैं वे क्यों दुखी होते हैं, जो दुखी नहीं होते हैं वे किस कारण से दुखी नहीं होते? ये प्रश्न है, इसका उत्तर होगा जिस संसार रूपी वृक्ष पर तुम बैठे हो उसी वृक्ष पर ये महिलाएं बैठी हैं, उसी संसार रूपी वृक्ष पर ये साधु संत भी बैठे हैं और उसी वृक्ष पर नेता भी बैठे हैं। उसी संसार रूपी वृक्ष पर बिजनेसमैन व्यापारी भी बैठा है, किसान भी बैठा है। लेकिन इन सब के बीच में एक तो बहुत दुख में डूब गया है और दूसरा सुखी है, दुखी नहीं है। तो उसके दुख में डूबने का क्या कारण है? और ये जो दुख में नहीं डूब रहा है, हंस रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? ये प्रश्न है। समझ में आ गया प्रश्न? खुलासा आज मैं मुंडकोपनिषद से भी आपको सुनाऊंगा। आज मैं सुबह सुबह 9 बजे मुंडकोपनिषद का दर्शन कर रहा था। यह कामयते कामान मन्यमानः कामाभिजायते तत्र तत्र। बहुत अच्छा लगा। ऐसे में एक कबीर का संत हूँ, लेकिन मैं सभी शास्त्र पढ़ता हूँ, क्योंकि कबीर साहिब ने कहा था सार सार को गहरा है,
सार सार सब जगह से लेना चाहिए। तो कबीर की बात को मानने के लिए हम सब शास्त्र पढ़ते हैं। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविनीताश्च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमीमांबुमध्यात्। कबीर साहब कहते हैं कि राम न रमसि कौन दंड लागा, मर जेबे का करीबे अभागा। हे नर नारी, तुम भक्ति नहीं करते हो, सत्संग से दूर रहते हो, तो जब मर जाओगे तो क्या करोगे? क्योंकि मृत्यु तो सुनिश्चित है। आप भजन करो न करो, भक्ति करो न करो, दारू पियो चाहे दूध पियो, मरना तो है ही। तो साहब कहते हैं जब मर जाओगे उसके बाद तो कुछ कर नहीं पाओगे, और जब करने का वक्त है तो करते नहीं हो। इसलिए अभी से भक्ति करो, गुरु से गुरु मंत्र लीजिए, मन को स्वतंत्र मत रखिए, गुरु के चरणों में बांध लीजिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। जिस मनुष्य के पुण्य कम होते हैं उसका मन सत्संग में नहीं लगता है, क्योंकि सत्संग में मन इसलिए नहीं लगता है कि उसकी आत्मा ने जो पिछले जन्मों में पाप किया है तो उसका फल फिर भोगेगा कैसे। यदि सत्संग में मन लग जाएगा तो सद्बुद्धि आ जाएगी, संस्कार शुद्ध हो जाएंगे, अच्छे कर्म होंगे, तो पाप कर्मों का फल कैसे फिर भोगेगा, सुख पा जाएगा। इसलिए सबसे पहले उसका मन ही नहीं लगेगा, सत्संग से मन नहीं लगेगा। तुम सत्संग में बिठा दोगे तो उसे नींद आ जाएगी, सत्संग में ले जाओगे तो उठ के किसी बहाने बाहर निकल जाएगा। ये सत्संग में मन लगना भी बहुत कठिन काम है, ये छोटा काम नहीं है। और कबीर साहब ये भी बात कहते हैं कि कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो चाहे विषय कमाओ। मन तो एक है, चाहे जहाँ लगा लो, चाहे संसार के विषय भोगों में लगा लो और चाहे भक्ति में लगा लो। भक्ति में मन को लगाओगे तो मोक्ष हो जाएगा, और भोगों में मन लगाओगे तो बंधन हो जाएगा। मन तुम्हारा है, लगाना तुमको है, कहाँ लगाना ये तुमको सोचना है, और जहाँ लगाओगे वहीं मन लग जाएगा। मन कोई स्वतंत्र भी नहीं है, तुम तो स्वतंत्र हो, मन तुम्हारे अंडर में है। इसलिए मन को जो समझा लेते हैं वे कभी दुखी नहीं होते, और मन को समझाना एक बहुत बड़ी कला है। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, ये मन, कृष्ण भगवान के पास में भी यही मन था, यही मन राम के पास, रावण के पास, कंस के पास, अब सबके पास में मन तो यही था। लेकिन किसी ने मन की मानी तो कंस बन गया, और किसी ने मन को अपने अनुसार चलाया तो कृष्ण बन गया, और जो मन के अनुसार चला वो रावण बन गया, और जिसने मन को अपने अनुसार चलाया वो राम बन गया। बस फर्क इतना ही है, मन के अनुसार चलोगे तो रावण बन जाओगे। तुम जब कोई कार्य को सोचते हो तो तुम्हारे भीतर तुम्हारा मन तुमको गलत है तो मना करता है, अंतरात्मा बोलती है ये बात ठीक नहीं, तो मन कहता है अरे इसमें क्या नहीं ठीक, इतना तो सब लोग कर लेते हैं, कोई ज़्यादा थोड़े है। मन आपको हमेशा गलत करने के लिए प्रेरित करता है, और आत्मा हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। किसी की ज़िंदगी में आत्मा की ज़्यादा चलती है, मन की कम चलती है, और किसी की ज़िंदगी के मन की पूरी पूरी चलती है, वो आत्मा की बिल्कुल नहीं चलती है। और जिनकी ज़िंदगी में मन की ही चलती है उनकी ज़िंदगी गंदगी से भर जाती है, पाप से भर जाती है, संताप से भर जाती है। और जिनकी ज़िंदगी में मन की नहीं चलती है, आत्मा की चलती है, उनकी ज़िंदगी में बंदगी का प्रभाव बढ़ता है, और उनकी ज़िंदगी धन्य हो जाती है, उनकी ज़िंदगी पुण्य से भर जाती है, वह सुखी हो जाती है।
कभी कभी तुम कहते हो मेरी आत्मा में था ऐसा न करूं, लेकिन मन नहीं माना तो कर दिया। वहां मन की जीत हो गई, तुम्हारी आत्मा की हार हो गई। इसलिए आत्मा है तो बलवान। फिर भी आप देखते होंगे मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं, मिट्टी, जल, वायु और अग्नि, जिसको आकाश कहते हो। ये 5वां तत्व जिसको बताते हो। लेकिन आकाश जो है उसको पर्यायवाची में शून्य कहा गया है। आकाश को शून्य कहा गया, आकाश को व्योम कहा गया। और व्योम का अर्थ क्या होता है? कुछ भी नहीं। शून्य का अर्थ क्या होता है? जीरो। जीरो का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं। जैसे लोग कह दे कि तुम्हें गणित में कितने नंबर मिले, तो कोई कहता जीरो। जीरो का मतलब क्या? कुछ नहीं मिले, एक भी नंबर नहीं मिला। तो इसलिए आकाश को शून्य कहा गया। शून्य कैसा होता है? शून्य गोल गोल होता है, अंडाकार बनता है। अंडा भी थोड़ा लंबा होता है, लेकिन शून्य बिल्कुल गोल होता है। कैसा गोल होता है? जैसा गोल होता है वैसा गोल होता है। कौन बताए कैसा गोल होता है? जैसे फुटबॉल गोल होता है, ऐसा शून्य गोल होता है। तो ये शून्य, शून्य का मतलब क्या हुआ? खाली स्थान है। और जब वो खाली स्थान है विराजी, तो खाली स्थान में ये पृथ्वी रहती है, ये जल रहता है, ये वायु रहती है और अग्नि रहती है। यदि आकाश भी कोई तत्व होता तो ये 4 तत्व फिर कहाँ रहते? फिर जगह ही नहीं बचती इनके रहने की। तो जितना ये खाली स्थान है वो सब आकाश है। इसलिए लोग पूछते आकाश कहाँ है, तो लोग कहते ऊपर आकाश है, क्योंकि ऊपर ही खाली है, नीचे तो खाली जगह नहीं बची है। नीचे पानी है और पृथ्वी है, अग्नि है, और वायुमंडल में वायु बह रही है। तो ऊपर खाली दिखता है सबको, लेकिन वो तुमको दिखता है खाली, ऊपर भी पूरा खाली नहीं है। ऊपर वो चंद्रमा भी है, सूरज भी है, बृहस्पति है, मंगल है, और इस पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं ऊपर। ये जितनी बड़ी पृथ्वी है ना, इससे 10 गुना 1000 गुना भी बड़े ग्रह हैं ऊपर। और तुमको यहाँ से लगता है ऊपर, और ऊपर वालों को लगता है ये पृथ्वी ऊपर है। ये उल्टा मामला है। अमेरिका जो है जस्ट भारत के नीचे ही आता है। पूरी पृथ्वी पार करके, समुंदर पार करके जाओ तो अमेरिका नीचे आता है। ये पृथ्वी तो बस घूम रही है। तुम कहते होगे ये पृथ्वी कैसे घूमती है? ये घूमती है, लेकिन इतनी बड़ी है इसलिए तुमको दिखता नहीं घूम रही है, और झटका भी नहीं लगता है घूमती है। लेकिन कभी कभी जब भूकंप आता है, कोई विस्फोट होता है इसके अंदर, ज्वालामुखी फटता है या कुछ और गड़बड़ होता होगा, तो पृथ्वी हिल जाती है थोड़ा सा। ये थोड़ा हिलती है तो सबके मकान गिर जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये आकाश जो है वो खाली स्थान है, और उस खाली स्थान में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु रहते हैं। और इस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से सभी चीजें बनती हैं। इसका समीकरण बहुत अच्छा है। तो 2 प्रकार की सृष्टि बनती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल माने प्राकृतिक सृष्टि, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम सृष्टि। कृत्रिम उसे कहते हैं जो आदमी बनाता है, जिसको कोई बनाता है। आदमी बनाए, चाहे चिड़िया बनाए, चाहे सांप बनाए, लेकिन जिसको कोई बनाता है वो आर्टिफिशियल होती, कृत्रिम हिंदी में कहते हैं। और नेचुरल उसे कहते हैं जिसको कोई प्राणी नहीं बनाता है, जिसको प्रकृति स्वयं बनाती है। जैसे जंगल, जैसे पहाड़, जैसे पहाड़ के लोहे के पहाड़, जैसे पृथ्वी के अंदर कोयला। कोयला कोई आदमी थोड़े बनाता है, खुद प्रकृति बनाती है। सोना, चांदी, जस्ता, ये सब प्रकृति खुद। हीरा, ये मिट्टी के अंदर खुद बनता है सब। अभ्रक, ये भी खुद बनता है। इसी प्रकार से जैसे डीजल, तेल है ना डीजल, ये पृथ्वी के अंदर बनता है। और जैसे पानी के बोर तुम करते हो ना, ऐसे डीजल के बोर होते हैं। गुजरात में इसके बोर हैं। तुम्हारे यहाँ बोर करो तो पानी निकलता, तो कहते हो गंगा मैया।
और गुजरात में बोर करो तो उसमें डीजल निकलता, तो बोलते डीजल भैया, उसमें डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है। और उस बोर को करने से जो मटेरियल निकलता है, मैं उनके, वे भी मेरे भक्त हैं जो बोर करते हैं, वे भी मेरे भक्त हैं जो बोर चलाते हैं मशीन, वे भी भक्त हैं जो उसमें से निकलता है आइटम उसको साफ करते हैं। तो मैं सब देखा हूँ वहाँ जा कर के। तो इसके साथ में गैस भी निकलती जो आपके चूल्हे में जलती है, वो गैस भी इसमें निकलती, और गैस के प्रेशर से ये निकलता है। तो 400 आइटम निकलते हैं इसमें, वो बोर से 400 चीज़ें, लेकिन वो अलग अलग नहीं निकलते, साथ में निकलते सब। तो उनको फिर रिफाइनर किया जाता है, छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है, रिफ्रेशन करते हैं। ये प्लास्टिक जो है उसी में से निकलता है। ये जो प्लास्टिक कुर्सी है ना, ये डीजल के साथ निकला है। ये मोबिल ऑयल, क्रूड ऑयल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, और ये आपका ब्रेक ऑयल, और ये जो आपका है डीजल और पेट्रोल और प्लास्टिक, और कितनी 400 आइटम है। तो वो सब मुझे याद नहीं, लेकिन जो याद वो बता दिया। तो वो सब उसके अंदर से निकलते हैं। फिल्टर करने पर, रिफाइन करने पर सब अलग अलग होते हैं। और फिर ये प्लास्टिक की कुर्सी बनकर आ जाती, मेज बनकर आ जाती है। तुमको लगता है ये कहाँ से आ गई प्लास्टिक? ये वहीं से आई, बोर करने से। तो ये किसने बनाया? अंदर 400 आइटम कोई आदमी थोड़े बनाया है, वो सब प्रकृति स्वयं बनाती है। और फिर उनको आदमी अलग अलग करके और उनको साफ करके सही काम के योग्य बना लेता है। आदमी क्या बनाता है? मकान बनाता है, ईंट बनाता है। और आदमी बनाए चाहे प्रकृति बनाए, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, सनत कुमार ध्यान देना, ये सभी नाशवान होता है। इसकी अवधि सीमा अधिक और कम हो सकती, लेकिन सब नाशवान होता है। जैसे पंडाल है, ये भी नाशवान। ये पॉलिस्टर कपड़ा भी उसी में से निकलता है, पॉलिस्टर का धागा उसी में से बनता है। ये नाशवान ये भी है। ये माइक भी नाशवान, ये मेज, ये व्यास गादी, ये शरीर, ये सब नश्वर है। आदमी जो भी बनाता है वो भी नष्ट होता है, प्रकृति जो बनाती है वो भी नष्ट होता है, सब परिवर्तन होता है। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, ये भी आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, वो भी 1 साल में नष्ट हो जाता है, 2 साल में। ऐसे सांप बिल खोदता है और चूहा बिल खोदता है, उसका गड्ढा भी खराब हो जाता है, साल भर में पानी भर जाता है, फिर नया खोदना पड़ता है उसको। इस तरह से बहुत सा हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, प्रकृति के अंदर ये सब एक सिस्टम है, व्यवस्था है। तो ये मैं क्यों समझा रहा था आपको इतना बड़ा लंबा? ये इसलिए समझा रहा था कि आपका जो शरीर है, ये शरीर तत्वों से बना हुआ है, और ये शरीर नश्वर है। और ये नश्वर शरीर ये रोज नाश होता है। इसलिए आप जब बचपन में किसी को देखते हो तो लगता है कि बड़ा पतला पतला है, कोमल है, बड़ा सुंदर है। जवानी में देखते हो थोड़ा उसका शरीर मोटा हो गया, भारी हो गया, और चेहरा भी सुंदर कम हो गया। अब बुढ़ापे में देखते हो तो तुमको लगता है अरे ये तो बिल्कुल बदल गए, ये तो वो है ही नहीं। जिस चेहरे को देख करके लड़के और लड़की विवाह करते हैं, वो चेहरा 5 साल बाद बदल जाता है पूरा। 7 साल में नर नारी के शरीरों के समस्त परमाणु चेंज हो जाते हैं। 7 साल में ये शरीर तुम्हारा पूरा नया हो जाता है। इसमें जो पुराने परमाणु लगे थे वो उड़ जाते हैं, खिसक जाते हैं, और नए परमाणु इसमें जुड़ जाते हैं, और ये शरीर बिल्कुल न्यू हो जाता है 7 साल में। इसलिए 7 साल बाद किसी को मिलो तुम, तो आप उसको पहचानने में थोड़ा सोचने लग जाओ कि वही है कोई और है। लेकिन रोज़ मिलते हो तो बदलाव पता नहीं चलता है, पर 7 साल बाद मिलो तो पता चलता है। आदमी स्वयं अपने बदलाव को जान नहीं पाता है। तुम शीशा में अपना मुंह देखते हो, तुमको पता ही नहीं चलता है कि ये मेरा मुंह बिगड़ता जा रहा है कि सुधरता जा रहा है। और जो लोग शरीर से कठोर परिश्रम नहीं करते वे कभी स्वस्थ नहीं रहते, और जिनके शरीर में पानी टच नहीं करता है उनके त्वचा के रोग हो जाते हैं, चर्म रोग ज़्यादा होते हैं। इसलिए पानी
से स्नान भी कर लेना चाहिए, हाथ पाँव मुँह धोना ही चाहिए। बहुत जरूरी है पानी आपके शरीर में छूना।